हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स केयर यूट्यूब चैनल। क्लास नाइन्थ का फोर्थ चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। क्वेश्चन है 4.1 का। फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस मतलब दो गुना, है ना। हाफ है तो 1/2, थ्राइस है तो 3। तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, हिंट में लिखा हुआ है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज बाय। दोनों की पेन की जो कॉस्ट है वो हमने मान ली, नोटबुक की और पेन की। नोटबुक की कितनी है, एक्स है, और पेन की कितनी है, बाय है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कंपेयर किया जाएगा। दोनों के कंपेयर में ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट का दो गुना है, तो पेन की कॉस्ट जो होगी ना, उसी में दो का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब होता है इक्वल। पहले क्या है, नोटबुक, तो पहले नोटबुक लिख लेंगे। नोटबुक कितना है, एक्स। फिर इधर किधर है, पेन है। इधर क्या है, पेन। ट्वाइस का टू लिख लिया, और पेन का बाई लिख लिया। पेन का क्या लिख लिया, बाई लिख लिया। तो ये x इक्वल टू 2y हो गया। यहाँ से हमको इक्वेशन बनानी है यदि, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 2y। x माइनस 2y इक्वल टू में क्या बचा, 0। यही आपकी लीनियर इक्वेशन है, जो कि टू वेरिएबल्स में है, क्योंकि x और y यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हमें लीनियर इक्वेशन बनानी थी। सेकंड डिस्कस करते हैं। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b, c। a, b, c की साथ में आपको क्या है, वैल्यू भी बतानी है। सबसे पहले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन को पहले इक्वल टू 0, 0 में इक्वल टू में होता है तभी वो इक्वेशन होती है, अन्यथा वो इक्वेशन भी नहीं होती। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार लिखा है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बनाना है। तो पहले 9.35 को कहाँ लाना पड़ेगा, 2x प्लस 3y के पास में लाना पड़ेगा, है ना। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a होगा, b y का कोफिशिएंट b, और कांस्टेंट वैल्यू c होगी। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स में। 10th क्लास में फिर से आएगा ये। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार, है ना, ये आ गया। इक्वल टू में क्या बचा, 0। इसको कंपेयर कर दो आप, है ना। ये आपकी एक आंसर आ गया। उस कह रहा था इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम ए और बी सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ x के साथ a है, तो यहाँ x के साथ कौन है, 2। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 2। b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस 9.35। क्योंकि आपकी जो जनरल इक्वेशन है वो पूरी पॉजिटिव है। जनरल इक्वेशन कितनी है, पॉजिटिव है। b हो गया, कांस्टेंट वैल्यू c है, तो प्लस c है, और इधर माइनस 9.35 है, तो माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा। तो माइनस 9.35। ये आपके एक और आंसर आ गया। एक ही क्वेश्चन में डबल आंसर उसने पूछा था, ठीक। ये आपको क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखो। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो डायरेक्ट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दी है। क्या निकालना, हमको वैल्यू निकालना है। चाहे तो 5 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि 5 कहाँ आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। तो ये हो गया 1x माइनस 1/5 अलग कर लो, इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू कितना है, 1। ए इक्वल टू कितना है, 1 है। और बी इक्वल टू कितना है, -1/5। सी इक्वल टू -10। ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, निकाल लेनी है। एक आंसर तो यही था, कुछ नहीं करते तब भी था, क्योंकि इक्वल टू में 0 दिया है। ये भी आंसर हो सकता है ना। जो क्वेश्चन में लिखा है एज इट इज वो भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ए बी सी की वैल्यू, ए कितना है, 1, ए 1 हो गया। ये कितना है, बी बाय, बी इक्वल टू -1/5, सी इक्वल टू -10। ये आपके आंसर्स हो गए।
ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करें थर्ड। -2x + 3y = 6 दिया हुआ है, तो पहले इसको सही लिख लें। -2x + 3y -6, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड जाएगा तो इक्वल टू क्या है 0। सीधे क्या करें, कंपेयर करें, उन दोनों की तुलना कर लें। तो ये इक्वल टू कितना दिख रहा है, -2। कितना दिख रहा है, -2। तो ये -2, बी कितना है 3, बी है आपका 3, सी है -6, सी है आपका -6। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, x = 3y, x = 3y, तो x - 3y = 0 हो जाएगा। ये x - 3y = क्या हो जाएगा, 0। इसको कम, x - 3y 1x हो गया, -3y हो गया। कांस्टेंट वैल्यू है नहीं तो +0 लिख सकते हैं हम। कांस्टेंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जो टर्म नहीं होगा उसको हम 0 लिख लेंगे। तो ये आ गया। इसको सीधे क्या करेंगे, ax + by + c = 0 से तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। इससे तुलना करेंगे तो a = 1, b = -3, c = 0। c = कितना होगा, 0। तो ये 0, ये तो इक्वल टू वाला 0 तो दिया ही है, लेकिन एक 0 हमने प्लस करके लिख लिया है, वो c = 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, 2x = -5y, इसी के जैसा है। तो 2x + 5y 2x + 5y + 0 = 0, + 0 = 0। तो इससे कंपेयर कर दो। एक ये कितना होगा 2, बी कितना है 5, सी 0, 6 होगा 3x + 2 = 0। बाय नहीं है इसमें, बाय नहीं है तो 0 बाई ऐड कर लेंगे। 3x + 0y, देखो x और y तो, x और कांस्टेंट वैल्यू तो दिया है, बाई नहीं दिया, तो 0 बाई ऐड कर लें, +2 = 0। ये आंसर आ गया आपका, है ना। अब इसको क्या करें, कंपेयर कर लें। तो ये कितना होगा 3, बी कितना होगा 0, सी कितना है 2, सी 2 है 2, सी हो गया आपका 2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y - 2 = 0। इसमें क्या नहीं दिया, इसमें x नहीं दिया, तो 0x + 1y 1 × y, कोई जहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। -2 = 0। तो कंपेयर करो इसको, ये कितना है 0, बी कितना है 1, सी कितना हुआ -2। ठीक। नेक्स्ट 5 = 2x, 5 = 2x, तो ये हो जाएगा 2x को इधर लाएं तो माइनस हो गया, बाय नहीं है तो माइनस का 2x + 0y + 0y + 5 = 0। तो ये हो गया -2, 0 + 5। ये इसके कंप्लीट हो गए सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स। आपको क्या था, सबसे पहले इक्वेशन को ax + by + c में कन्वर्ट करना था, उसके बाद उसको कंपेयर करना था। इसको अपन 2x - 5 = 0 भी कर सकते थे, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 2x + 0y -5 = 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे यदि हम, तो a कितना आएगा, a 2 हो जाएगा, पहले -2 आ रहा था, b 0 ही रहेगा, c 5 की जगह -5 हो जाएगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स क्या हो गए, सारे सॉल्व हो गए। ठीक, ये भी हो सकता है आंसर आपका
और ये भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे अरेंज कर पा रहे हैं। जैसे अरेंज करोगे वैसे इसके आंसर्स क्या होंगे, निकलेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में जितने भी क्वेश्चन दिए थे, इस क्वेश्चन को भी हम अलग से कर सकते हैं, है ना। इसको 2x-3y = -6 कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करके। तो ये फिर अलग अलग मेथड है कैसे करना है कैसे नहीं करना।